गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आलोक क्लासेस। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कि मतलब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का की नेमिंग कैसे करते हैं। आज हम उन्हीं के रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो रूल्स सबसे पहले आते हैं रूल्स ऑफ IUPAC के क्या क्या रूल्स हैं बच्चों। देखो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम करने के लिए कुछ IUPAC ने या IUPAC ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। तो पहला रूल ये है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो फॉर मेकिंग नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, लार्जेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। लेकिन लार्जेस्ट चेन तो हमें सिलेक्ट करनी है कार्बन की, लेकिन हमें ये भी देखना है कि वो जो चेन हो वी ट्राई टू सिलेक्ट आइदर स्ट्रेट, एक तो या तो वो चेन स्ट्रेट हो, दूसरा मिनिमम कर्व चेन, वो बहुत ज़्यादा कर्व ना हो, ठीक है। हम लॉन्गेस्ट चेन जरूर सिलेक्ट करेंगे, लार्जेस्ट चेन जरूर सिलेक्ट करेंगे, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि वो उसमें मिनिमम कर्व हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक तो हम ये देखते हैं, दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि इफ देयर इज एनी फंक्शनल ग्रुप, अगर उस चेन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, चेन वी नेवर लीव इट, हम उस फंक्शनल ग्रुप को कभी भी लीव नहीं करेंगे, कभी भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग का पहला रूल यही है कि हमें सबसे पहले लार्जेस्ट चेन या स्ट्रेट चेन सिलेक्ट करनी होती है, लार्जेस्ट चेन, और दूसरा हम वो लार्जेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं जिसमें जो कि मिनिमम कर्व्ड हो और जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ बच्चों, इसमें देखो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें लार्जेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ से करें 1 2 3 4, यहाँ से 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4, मैंने क्या कहा, लार्जेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है और मिनिमम कर दो, तो हम ये चेन सिलेक्ट करेंगे, मतलब ये चेन। इसमें आ जाते हैं बच्चों, देखो इसमें हमें लार्जेस्ट चेन सिलेक्ट करनी थी। अगर यहाँ से देखते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन इसमें 4 कार्बन आ रहे हैं। यहाँ से करें 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, यहाँ 1 2 3 4 5, तो हम कौन सी चेन सिलेक्ट करेंगे, ये वाली चेन सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, लार्जेस्ट चेन। इसमें बच्चों देखो, इसमें हम इसको लीनियर ऐसे भी ले सकते थे, कितने कार्बन आ रहे थे, 1 2 3 4 5 6, और ऐसे हम सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 दोनों में आ रहे हैं बच्चों, लेकिन हमने क्या रखा है, सेकंड फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। अब डबल बॉन्ड है तो हम डबल बॉन्ड को भी प्रेफरेंस देंगे, तो हमने क्या किया, ये लार्जेस्ट चेन सिलेक्ट की। तो अब हम बच्चों इसके बाद सेकंड रूल पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, अभी भी जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल आलोक क्लासेस चैनल सब्सक्राइब करें यूट्यूब में, और लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो बच्चों, हमारा जो सेकंड रूल है IUPAC ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पहला रूल मैंने बताया था कि हम सबसे पहले क्या सिलेक्ट करेंगे, एक लार्जेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, और वो ऐसी चेन होगी जिसमें अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप उसमें हम लेंगे। बच्चों, जो हमारा सेकंड रूल है, सेकंड रूल हमारा है कि इफ एनी साइड चेन प्रेजेंट इन कंपाउंड वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड वेयर फ्रॉम साइड चेन कम्स नियर। मतलब हम अगर कोई साइड चेन है तो हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां पर साइड चेन हमारी पास करे। अब जैसे ये वाला कंपाउंड है बच्चों, इस कंपाउंड में ध्यान से देखना बच्चों, इधर इस कंपाउंड में कितने कार्बन हैं, यहाँ से अगर हम देखें तो वैसे तो 1 2 3 4 लार्जेस्ट चेन हमारी यही सिलेक्ट होती है, यहाँ से भी देखें तो 1 2 3 4 हमारा इसमें बच्चों साइड चेन जो है वो ये है CH3 यानी कि मिथाइल, लेकिन यहाँ से ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, अगर यहाँ से देते तो ये थर्ड नंबर पे आता। तो इसकी नेमिंग हमें कुछ इस तरह से देनी है कि इसको नियरेस्ट पोजीशन दी जाए। तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 पे है ना मिथाइल, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन,
कितने कार्बन 4 हैं तो ब्यूटेन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब आपके बच्चों इस वाले कंपाउंड में, इस कंपाउंड में देखें तो इधर बच्चों सीधी लार्जेस्ट चेन तो यही है, ठीक है। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी लार्जेस्ट चेन में, क्या इधर से करेंगे या इधर से करेंगे? देखो इधर से अगर हम करते हैं तो हमारा जो बच्चों साइड चेन है, जो ये हमारा फिनाइल ग्रुप है, ये सेकंड कार्बन पे आ रहा है, जबकि यहाँ पर फिनाइल ग्रुप हमारा थर्ड पे आता है। यहाँ से नंबरिंग करें तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5। अब देखो 2 पे क्या है, फिनाइल है, 3 पे भी क्या है, फिनाइल है, क्योंकि दोनों ही साइड चेन सेम है, तो इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाइफिनाइल पेंटेन, ठीक है। कितने कार्बन है, 5 है, तो नाम हो गया 2,3 डाइफिनाइल पेंटेन। अब आते हैं बच्चों हम इस वाले में, इसमें देखो बच्चों, इसमें अगर हम नंबरिंग करते हैं टोटल 6 कार्बन है, नंबरिंग अगर करते हैं तो यहाँ पर साइड चेन सेकंड पे है, जबकि यहाँ पर थर्ड पे पड़ती है, इसलिए नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। हमारा सेकंड रूल यही है, फर्स्ट रूल था लार्जेस्ट चेन हमें कार्बन की सिलेक्ट करनी थी, सेकंड है कि हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर साइड चेन हमारा नियर होगा, ठीक है, या नियरेस्ट होगा। अब बच्चों इसमें सेकंड में आ रहा है, इधर ये थर्ड में आ रहा है, फिर इधर ये फोर्थ में आ रहा है, तो इसका नाम जाएगा 2,3,4 ट्राइसाइक्लोप्रोपिल हेक्सेन, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हमारा सेकंड रूल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अब हम थर्ड रूल के बाद, तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं अपने रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 क्या कहता है हमारा, देखो रूल नंबर फर्स्ट था हमारा कि हम लार्जेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, रूल नंबर सेकंड था कि लार्जेस्ट चेन में वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी जहाँ साइड चेन नियरेस्ट होगी या नियर होगी। थर्ड जो रूल हमारा ये है कि अगर किसी कार्बन एटम में इफ सेम साइड चेन ऑफ फंक्शनल ग्रुप present at the same carbon from both the sides, then we start numbering from right hand side। जैसे कि बच्चों ये एग्जांपल में, इसमें हमने लॉन्गेस्ट चेन ये सिलेक्ट की। अब इसमें अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हमारा सेकंड नंबर पे क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ पर हमारा सेकंड नंबर पे CH3 आ रहा है और थर्ड नंबर पे भी CH3 आ रहा है, और दोनों ही साइड चेन कैसी हैं, सेम है, दोनों ही मिथाइल ग्रुप हैं और दोनों एक सेकंड पे आ रहा है, एक थर्ड पे आ रहा है। अगर हम इसकी नंबरिंग यहाँ से करते हैं बच्चों, जैसे अगर सपोज करो यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, तो भी हमारा जो मिथाइल है वो सेकंड पे आता है और इधर थर्ड पे आता है। लेकिन बच्चों जब इस तरह का केस होता है कि दोनों साइड से नंबरिंग में जो हमारा साइड चेन आ रहा है वो उसी नंबर पे आ रहा है जो हम लेफ्ट साइड से कर रहे हैं, तब हम नंबरिंग हमेशा राइट साइड से करेंगे। ये रूल है कि हम राइट साइड से ही करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। ऐसे इस वाले कंपाउंड पे आ जाते हैं। अगर बच्चों इधर साइड चेन क्या है हमारा, ये फिनाइल है ना, ये फिनाइल हो गया, ये फिनाइल हो गया। अब ये फिनाइल अगर हम नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं तो 2,3 डाइफिनाइल ब्यूटेन, ठीक है। और अगर नंबरिंग यहाँ से करते हैं बच्चों 1 2 3 4, तो भी क्या नाम होता है 2,3 डाइफिनाइल ब्यूटेन। लेकिन बच्चों रूल ये कहता है कि हमें जब सेम कार्बन पर सेम मतलब साइड चेन आ रहा है तो हमें नंबरिंग हमेशा राइट हैंड साइड से करनी है। इसी तरह इस कंपाउंड में देख लो, लॉन्गेस्ट चेन हमारी 3 कार्बन की है। अब चाहे हम 1 2 3 यहाँ से करें या 1 2 3 यहाँ से करें, मिथाइल को आना 2 पे ही है, तो इसलिए हम राइट हैंड साइड से करेंगे, नाम हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 3। अब हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 4। आ गया। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं रूल नंबर 4 में। रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करनी है, सो इफ डिफरेंट साइड चेन प्रेजेंट इन कंपाउंड, अगर साइड चेन अलग अलग साइड चेन किसी कंपाउंड में प्रेजेंट हैं, वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम नियरेस्ट साइड चेन। हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारा साइड चेन नियरेस्ट पड़ेगा, एंड मेकिंग नेम ऑफ देम अल्फाबेटिकली,
और उसका नाम हम कैसे देंगे, अल्फाबेटिकली देंगे। मतलब जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसका पहले देंगे, जो बाद में आएगा उसका बाद में देंगे। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखो बच्चों ये देखो, ये हमारा एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में हमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। अगर लॉन्गेस्ट चेन देखें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन आया बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 इसमें भी आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों साइड चेन कितनी आ रही है, यहाँ पर देखो बच्चों, साइड चेन सेकंड पे आ रहा है, यहाँ से हम नंबरिंग करते तो थर्ड पे आता साइड चेन, तो हम नंबरिंग तो यहीं से करेंगे, ठीक है। अब सेकंड पे मिथाइल आ रहा है, थर्ड पे भी मिथाइल आ रहा है, और फोर्थ पे क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास इथाइल आ रहा है। तो बच्चों हमने क्या क्या लिखा है कि नेम, जो हम नाम देंगे वो कैसा देंगे, अल्फाबेटिकली। तो बच्चों ये बताओ मेरे को, इथाइल पहले आता है या मिथाइल पहले आता है? इथाइल ई पहले आएगा बच्चों कि एम पहले आएगा? ई पहले आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 4 इथाइल 2,3 डाइमिथाइल हेक्सेन, ठीक है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर डी पहले आता है ई से, तो इधर हमने डाइमिथाइल, ऐसा नहीं करना है। हमें ये देखना है कि साइड चेन का जो अल्फाबेटिकली नंबर है वो कौन सा पहले आ रहा है। भाई इसका नाम इथाइल हो गया, ठीक है, और इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम इथाइल थोड़ी ना है, इसका नाम है मिथाइल। तो बच्चों बताओ एम पहले आएगा या ई पहले आएगा? ई पहले आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 4 इथाइल 2 3 डाइमिथाइल हेक्सेन। 4 में इथाइल हो गया, 2 और 3 में डाइमिथाइल हेक्सेन, 6 कार्बन है तो हेक्सेन हो गया। तो ये हो गया इसका नाम इस कंपाउंड का। दूसरे कंपाउंड में आते हैं। इसमें देखो बच्चों, इसमें लॉन्गेस्ट चेन तो एक ही बनेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों नंबरिंग अगर हम यहाँ से करते हैं तो हमारे सेकंड कार्बन में साइड चेन आ रहा है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो थर्ड कार्बन में आएगा। तो सीधी सी बात है, हम नंबरिंग लेफ्ट साइड से करेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पर हमें साइड चेन में देखो, इधर क्या है, साइक्लोप्रोपाइल है, इधर साइक्लोब्यूटाइल है, और इधर क्या है बच्चों, फिनाइल है। अब बच्चों मुझे ये बताओ, ब्यूटाइल बी से स्टार्ट होता है, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, ब्यूटाइल आएगा, तो ये हो जाएगा 3 साइक्लोब्यूटाइल, ठीक है। फिर ब्यूटाइल के बाद प्रोपाइल आएगा, क्यों, अल्फाबेटिकली हम करेंगे, तो 3 साइक्लोब्यूटाइल 2 साइक्लोप्रोपाइल, और क्योंकि बच्चों देखो प्रोपाइल, और फिर उसके बाद आएगा हमारा फिनाइल, 4 फिनाइल हेक्सेन। तो बच्चों इस तरह से हम नंबरिंग करेंगे। ये हो गया हमारा रूल नंबर 4। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 5। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखो, रूल नंबर 5 ये कहता है कि डिफरेंट साइड चेन प्रेजेंट एट द सेम नंबर ऑफ कार्बन एट बोथ साइड, देन वी नंबरिंग इन मेकिंग नेम अल्फाबेटिकली मैनर, मेकिंग नेम इन अल्फाबेटिकली मैनर। मतलब बच्चों ये जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में बच्चों अगर हम लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं तो कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ से देखें 1 2 3 4, तो बच्चों हम नंबरिंग लेफ्ट साइड से भी कर सकते थे और राइट साइड से भी कर सकते थे, लेकिन अगर हमें इसका नेम देना है बच्चों, तो नेम हम वहां से देंगे जहां से अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। तो सी पहले आता है कि पी आता है, सी आता है ना, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी और नाम होगा 2 साइक्लोप्रोपिल 3 फिनाइल ब्यूटेन, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये है CH2 बच्चों 2 कार्बन है, यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते हैं नंबरिंग, लेकिन यहाँ से करेंगे हम, क्यों, क्योंकि ये साइक्लोहेक्साइड है, तो सी पहले आता है, तो ये हो जाएगा 1 साइक्लोहेक्साइड, 2 पे क्या है बच्चों, फिनाइल, 2 पे क्या है, फिनाइल, और 1 पे क्या है, साइक्लोहेक्साइड, 1 साइक्लोहेक्साइड 2 फिनाइल ईथेन, ठीक है बच्चों। और ये हो जाएगा 2 साइक्लोप्रोपाइल 3 फिनाइल ब्यूटेन। तो हमारा ये रूल यही कहता है कि इफ डिफरेंट साइड चेन
प्रेजेंट एट द सेम नंबर ऑफ कार्बन, मतलब अगर अलग अलग डिफरेंट साइड चेन सेम नंबर ऑफ कार्बन पे आ रही हो, ठीक है, दोनों साइड से, जैसे कि राइट हैंड साइड से ये 2 पे आ रहा है, ये राइट हैंड साइड से ये लेफ्ट साइड से 2 पे आ रहा है, ये राइट साइड से, अगर दोनों साइड से सेम नंबर पे आ रहे हैं तो वी स्टार्ट नंबरिंग, हम वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे बच्चों जहां से इसका नियम अल्फाबेटिकली आ रहा होगा। तो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है तो यहां से स्टार्ट करेंगे। ये हो गया हमारा रूल नंबर 5। अब बच्चों हम कुछ ऐसे एग्जांपल डिस्कस करेंगे जैसे कि डबल बॉन्ड के, ट्रिपल बॉन्ड के पहले किसे प्रेफरेंस देते हैं। बच्चों अब जैसे कि हमने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग के लिए 5 रूल बताए हैं, शायद तुम लोगों को याद हो गए होंगे। लार्जेस्ट चेन, साइड चेन होती है तो उसको हम देते हैं प्रेफरेंस, फिर हम राइट साइड से करते हैं अगर सेम साइड चेन आती है, ठीक है। तो बच्चों अब हम कुछ कंपाउंड डिस्कस करते हैं और उनकी नेमिंग करते हैं। बच्चों जैसे कि ये कंपाउंड है, इसका क्या नाम होगा? देखो बच्चों इस कंपाउंड की नंबरिंग अगर हम देखें, सबसे पहले लार्जेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं, तो ये चेन तो सिलेक्ट होगी यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ से भी करते हैं राइट साइड से 1 2 3 4 5, बात तो सेम ही है, ठीक है। तो चलो हम राइट साइड से करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर साइड चेन प्रेजेंट हो तो हम नंबरिंग राइट साइड से करेंगे। तो ये होगा 1 2 3 4 5। तो बच्चों इसका नाम क्या होगा? अब 3 वाले कार्बन पे बच्चों यहाँ पर भी साइक्लोब्यूटाइल है और ये भी साइक्लोब्यूटाइल है, तो क्या हो जाएगा 3,3, क्या लिखेंगे बच्चों 3,3 डाई साइक्लोब्यूटाइल, क्या लिखेंगे डाई साइक्लोब्यूटाइल, और कितने कार्बन हैं 5 हैं, तो हो जाएगा पेंटेन, ठीक है बच्चों। तो इसका अगर हम नेम देंगे तो क्या हो जाएगा 3,3 डाइसाइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। अब आते हैं बच्चों इसकी नेमिंग में। इसकी नेमिंग में बच्चों देखो अगर हम यहाँ से देखते तो यहाँ पर भी 3 पे ही आ रहा है साइड चेन, और यहाँ पर भी 3 पे आ रहा है, तो हम नंबरिंग ऐसे केस में राइट साइड से देंगे। इसका नाम क्या होगा बच्चों 3 पे आ रहा है और 4 पे आ रहा है, तो 3,4 कौन सा आ रहा है? ये है मिथाइल CH3, अगर इसे बनाएंगे तो ये क्या होगा CH3, तो 3,4 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, और कितने कार्बन है 6 डाइमिथाइल हेक्सेन, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, ठीक है। अब एक कंपाउंड और मैं बताता हूँ बच्चों, जैसे कि सपोज करो ये हमारे पास कोई कंपाउंड है, इसकी नेमिंग करनी है, बताओ हो जाएगी नेमिंग? बिल्कुल हो जाएगी। इसके लिए हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है बच्चों 1 2 3 4 5, यहाँ से आए तो 1 2 3 4 5, बात सेम ही है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, आना वही है। तो हमने कर लिया, चलो हम राइट साइड से कर रहे हैं, राइट साइड से करना चाहिए 1 2 3 फिर 4 और फिर 5। अब बच्चों देखो 3 पे यहाँ पर ये क्या है इथाइल, यहाँ पर ये क्या है इथाइल, तो इसका नाम जाएगा 3,3 डाई इथाइल और पेंटेन, ठीक है बच्चों। आगे होगा समझ रहे हैं को। तो इस तरह से हम बच्चों कुछ कंपाउंड्स के नाम देते हैं। अगर चलो एक और देखते हैं, एक कंपाउंड और हो गया कार्बन 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 और कार्बन, बताओ बच्चों इसका क्या नाम होगा? इस कंपाउंड का क्या नाम होगा? इसके अगर हम नंबरिंग करते हैं तो CH3 इधर आएगा, वैलेंसी CH3 और इधर CH, तो इधर इसे क्या नाम होगा बच्चों? इधर इसका नाम हो जाएगा, अगर ये देखो हम एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, अब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 2 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है हमारा मिथाइल, यहाँ से करते हैं 2 पे, लेकिन हम राइट हैंड साइड से करेंगे 1 2 3, तो आएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो मैंने आज तुम लोगों को 5 रूल पढ़ाए हैं, वो 5 रूल बिल्कुल याद रखना, किस तरह से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है। पहला रूल यही है कि हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, दूसरा रूल हम नंबरिंग वहां से देंगे जहां से साइड चेन सबसे पास में आ रही है, तीसरा रूल अगर सेम कार्बन में आ रही है साइड चेन तो हम नंबरिंग
राइट हैंड साइड से करेंगे, अगर सेम हमारे साइड चेन है और सेम नंबर ऑफ कार्बन पे आ रहा है, ठीक है। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप है तो उसको भी ध्यान में लेना है। तो ये बच्चों कुछ मैंने 5 रूल्स बताए हैं, इसकी प्रैक्टिस करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर से बोलूँगा गुड नाइट, थैंक यू।